नमस्कार बंधुओं। आज YouTube के माध्यम से आपसे एक चर्चा का विषय करते हैं कि आपने सुना होगा, जैसे विद्वान लोग कहते हैं और शास्त्रों में ये कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे इस पिंड में है, यानी इस शरीर में है, और जो इस शरीर में है वह ब्रह्मांड में भी है। तो इस बात को सुनते तो सभी हैं, लेकिन इसका ये विश्लेषण नहीं हो पाता है कि इस ऐसा जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में कैसे, इसका तालमेल जो है विद्वानों ने किस तरीके से किया है। यह बात मैं एक साधारण रूप से कर रहा हूँ, किसी प्रकार के उच्च कोटि की विश्लेषण में नहीं जा रहा हूँ। तो इसमें थोड़ी सी बात लेते हैं कि ज्योतिष का सहारा, क्योंकि ज्योतिष को जो है वेदों की आँख कहा गया है। 4 वेद हैं, उन 4 वेदों की आँख जो है, यानी चक्षु जो है, वो ज्योतिष को कहा गया है। ऐसा शास्त्रों का, ऐसा मनीषियों का कहा हुआ विधान है। तो अब यहाँ इसी ज्योतिष के माध्यम से हम थोड़ी सी इस चर्चा को, जो इसमें एक बात है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, ये किस तरीके से यहाँ लागू होती है। तो इसको बंधुओं, इसको वह ज़्यादा समझ सकेंगे जिनकी आध्यात्मिक यात्रा चालू है या अध्यात्म में रुचि रखते हैं, अथवा अध्यात्म में उनका एक मानसिकता ज़्यादा जा रही है या समझने की कोशिश करते हैं, या शास्त्रों की तरफ उनकी रुचि है, वही इस बात के लिए समझने का प्रयास ज़्यादा करेंगे। मेरी बात किसी के ऊपर कोई वजनदारी की नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको अच्छी लगे इसे स्वीकार करें। तो आगे बढ़ने से पहले इस बात की चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड में सौर मंडल है, उसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इत्यादि जो ग्रह हैं वह चलायमान हैं। इसी तरीके से उनका प्रभाव हमारे शरीर में भी है। उनका प्रभाव हमारे शरीर में चक्रों के माध्यम से होता है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा मणिपुर, चौथा अनहद, उसके आगे विशुद्ध चक्र, और ऊपर आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर सहस्त्रार, इसको सहस्त्रार चक्र कहा गया है। अब ब्रह्मांड में जो ग्रहों का चलन कलन चलता है वो सूर्य से प्रभावित होता है, और हमारे शरीर में जो ये चीज़ें हैं ये भी सूर्य से ही प्रभावित होती हैं। इसका इस तरीके से आप समझें कि मूलाधार चक्र सभी का आधार है, और मूलाधार के ऊपर राहु और बुध का आधिपत्य है। राहु भौतिकता का द्योतक है, बुध जो है सहयोगी ग्रह है। इसके आगे का जो चक्र स्वादिष्ठान है वह शुक्र के आधिपत्य में है। शुक्र जो है ललित कलाओं का मालिक है, गंधर्व कलाओं का मालिक है। इसके आगे जब मणिपुर चक्र आता है तो वहाँ पर सूर्य का आधिपत्य है। मणिपुर से जब और आगे जाते हैं तो अनहद आता है। अनहद चंद्रमा के आधिपत्य में आता है, जिसको हृदय पक्ष कहते हैं। और इसके और आप जब आगे देखते हैं तो विशुद्धि चक्र आता है। विशुद्धि चक्र मंगल के आधिपत्य में आता है। इसके ऊपर जब और देखते हैं तो आज्ञा चक्र आता है, यह बृहस्पति के आधिपत्य में है। और इसके ऊपर जहाँ चोटी रखी जाती है वहाँ सहस्त्रार चक्र होता है, जिसको सहस्त्रार भी बोलते हैं। वह शनि और केतु के आधिपत्य में आता है। अब इसका एक दूसरे से मिलान करके देखते हैं कि जिस तरीके से, पहला तो हम भौतिकता से ही देखते हैं कि हम जो खाते हैं,
घर में सब्जी है, रोटी है, खीर है, मिठाई है, जो भी है जैसा है, तो क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमारे इस शरीर के अंदर है, ये फिजिकल बॉडी है, तो इस फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए पावर कहाँ से आता है? सूक्ष्म शरीर से आता है। अब सूक्ष्म शरीर का पावर भी सूक्ष्म ही होगा। तो हम जो खाते हैं, वो खाना जो खाते हैं, जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, उसको मुंह से जब ग्रहण करते हैं और पेट में जाता है, तो पेट के आते हैं या जो भी हैं वो पचा करके और उनका रस जो है मणिपुर में भेजता है। क्योंकि मणिपुर चक्र, जिसको नाभि कहते हैं अपन, वहाँ भेजता है। और नाभि में सारे नस नाड़ियाँ जितने शरीर की हैं वहाँ जुड़ी हुई रहती हैं। तो मणिपुर चक्र जो है उस रस में से जो रस जो है मूलाधार के लिए होता है वहाँ भेज देता है, जो रस सहस्त्रार को होता है वहाँ भेज देता है, जो जिस चक्र के लिए होता है वहाँ भेजता है। इसको साइंस की भाषा में आप ऐसे समझ लें, जैसे फास्फोरस है तो दिमाग की तरफ भेज देता है, कैल्शियम है वो हड्डियों की तरफ भेज देता है, आयरन है, लौह तत्व है, ये ब्लड की तरफ भेज देता है। ऐसे तमाम जो इसमें जो भी अवयव रहते हैं, जो गुण होते हैं, वो जिसको जहाँ जरूरत हो वहाँ भेज देता है। तो ये बात तो हुई एक भोजन से संबंधित, फिजिकली जो विज्ञान है उससे संबंधित। अब यहाँ दूसरी बात करते हैं कि ब्रह्मांड में जो भी ग्रह अपना असर दिखाते हैं वो सूर्य के माध्यम से ही दिखाते हैं। जैसे सूर्य चलायमान होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो शनि पे भी पड़ती हैं, बुध पे भी पड़ती हैं, बृहस्पति पड़ते हैं, शुक्र पे पड़ती हैं, चंद्रमा भी पड़ती हैं, राहु की, तो सभी इन ग्रहों को वो प्रेरित करता है। उनसे जो अक्स निकल के आता है वो हमारी इस पृथ्वी पर हमारी बॉडी में आता है, सभी के ऊपर आता है, मनुष्य की बात नहीं करूँ, लेकिन वो उन्हीं से आता है। अब जो जितनी डिग्री पे सूर्य से होता है उसका उतनी डिग्री में उसका अक्स आता है, और वह जब अक्स आता है तो वह सीधा अक्स सबसे पहले हमारे नाभि केंद्र में आता है, सिर से होते हुए नाभि केंद्र में आता है। नाभि केंद्र में आने के बाद में जो अक्स सूर्य से संबंधित होकर के, मान लीजिए बुध का अक्स आ रहा है, राहु का अक्स आ रहा है, तो वो जो है मूलाधार को नाभि केंद्र से उसको वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि नाभि केंद्र सूर्य का स्थान है। और महत्व इसलिए, जैसे ब्रह्मांड में सूर्य का महत्व है, ऐसे ही शरीर में नाभि का महत्व है। क्योंकि अगर नाभि, आपने एक सामान्य भाषा में इसको समझें तो अगर थोड़ी सी नाभि किसी की खिसक जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, जिसको धरण जाना भी बोलते हैं, पेट का हट जाना भी बोलते हैं, नाभि का हिल जाना बोलते हैं, तो लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। और जब तक वह अपनी धुरी पर अपनी उस स्थिति में नहीं आ जाता है तब तक व्यक्ति का सारा बॉडी का सिस्टम अस्त व्यस्त जैसा हो जाता है। इसी तरीके से जो भी वहाँ से किरणों का अक्स आता है वो नाभि पे आता है, और नाभि से वो ट्रांसफ़र होता है। जैसे राहु और बुध का मूलाधार में गया, और शुक्र का स्वादिष्ठान में गया, और आपका जो सूर्य का तो वो तो वहाँ आ ही रहा है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और चंद्रमा का जो अक्ष आता है वो हृदय पक्ष में अनाहद में आता है, और उसके ऊपर जो विशुद्धि चक्र है वहाँ मंगल का अक्ष आता है। आज्ञा चक्र में बृहस्पति का अक्ष आता है, और शनि और केतु का सहस्त्रार में आता है। अब यहाँ एक बात आती है कि व्यक्ति ऊर्ध्वगति की तरफ यात्रा कर रहा है। राहु और बुध ये माया के ग्रह हैं। बुध तो एक सहायक ग्रह है, राहु माया के ग्रह है। माया की यात्रा जो है मोक्ष की तरफ बढ़ रही है, वो बढ़नी ही चाहिए, वो बढ़ती है। ये बात अलग है कौन कितना आगे बढ़ पाता है। तो अमूमन आपने देखा होगा चक्र जागृत होते हैं तो मूलाधार से ऊपर की तरफ उठते हैं। तो यानी राहु की यात्रा, माया की यात्रा, केतु मोक्ष का कारक है, केतु की तरफ बढ़ती है। तो जैसी जिन जिन की यात्रा जो है मणिपुर तक चक्र रहती है, तो ये भोग चक्र है, ये सब इनकी भोग की हुई इसमें प्रवृत्ति रहती है। जब किसी के इससे आगे मणिपुर पर चक्र पर अक्ष पहुंचता है तो वो जो है अध्यात्म तरफ सोचता है कि मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा या कुछ आगे मैं अच्छा कर पाऊंगा। और जब यहाँ से उसका अक्ष और ऊपर उठता है तो अनहद में जाता है। जब अनहद में
हृदय पक्ष में अक्ष जाता है तो वहाँ चंद्रमा का स्थान है। जिसका जैसा चंद्रमा जैसा प्रभाव दे रहा हो वैसा ही उसकी स्थिति बनती है। और चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो उसमें तरह तरह के विचार आते हैं। अध्यात्म में हो तो अध्यात्म विचार आएंगे, और जब व्यक्ति अध्यात्म में जाता है तो वहाँ वो भावुक होने लगता है, अपने इष्ट के प्रति, अपने देव के प्रति, अपने गुरु के प्रति, जो भी है जिसको मानता है उसके प्रति भावुक होने लगता है। और ऐसे व्यक्ति जब भावना में अपने इष्ट को, अपने गुरु को याद करते हैं, उनके ध्यान करते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यह मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आपका हृदय पक्ष में वो पावर आ रहा है, वो स्फुरण हो रहा है जो चंद्रलोक से संबंधित है। इसके आगे जब व्यक्ति आगे और साधना की तरफ सोचता है, कुछ मन में विचार करता है, तो वो विशुद्धि चक्र की तरफ ध्यान करता है। तो विशुद्धि चक्र मंगल का क्षेत्र है, मंगल साहस का प्रतीक है, और जो संकल्प लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, मंगल से ही लिए जाते हैं। वह आपके कंठ में विराजमान है। और जब कंठ में से संकल्प लेकर के और आगे आप कोई साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अथवा भजन पूजन कुछ भी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अथवा किसी को मार्गदर्शन करते हैं, तो वहाँ पर आगे जाकर के आज्ञा चक्र आपका प्रेरित होता है। आज्ञा चक्र में बृहस्पति का स्थान है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, अध्यात्म का कारक है। और जब आगे बढ़ जाता है, तब सिर की तरफ आगे बढ़ता है ये चीज़ें, तो वहाँ जो है शनि मृत्यु के कारक हैं और मोक्ष को देने वाले केतु हैं। तो व्यक्ति के जब वहाँ शनि के हस्ताक्षर हो जाते हैं, शनि की स्वीकृति मिल जाती है, तो केतु मोक्ष की तरफ उस जीव की गति होने लगती है। इसलिए कहते हैं कि इसका सहस्त्रार जागृत हो जाता है और मोक्ष की तरफ जाता है। अब इसमें बात यह आती है कि इसमें ग्रहों का क्या रोल है। तो जिस तरीके से ग्रहों का रोल भी मैंने सूक्ष्म रूप में बताया है, इसी तरीके से व्यक्ति जो पूर्व जन्म में करके आता है, कोई भी तपस्या हो, कोई हो, उसका जन्म में भोगना पड़ता, जो इस जन्म में करता है उसका भी उसे बेनिफिट मिलता है। वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए आप ज़्यादा इसको देखेंगे नहीं कि अब व्यक्ति जो छोटे छोटे वीडियो देखना चाहता है। अब दूसरे इसके पार्ट में मैं आपके लिए ग्रहों से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित और अध्यात्म सब तीनों का मिला जुला रूप उस वीडियो में चर्चा करते हैं। आपने इतना समय दिया वीडियो को देखने के लिए, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह फेसबुक का मेरा अंश ज्योतिष अंश मार्गदर्शन के नाम से पेज है। इसमें आप अपने कमेंट भी भेज सकते हैं, अपनी बात भी भेज सकते हैं, अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं, और जो भी आपको कहना है इसमें कह सकते हैं। इन्हीं सबके साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला। जय सिया राम।